नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, जो कि किसने दिया है? इरविंग फिशर ने दिया। इरविंग फिशर कौन थे भाई? तो ये एक इकोनॉमिक्स थे। कहाँ के थे? यूएस के थे। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसका कुछ एजम्पशन भी है और उसका क्रिटिज्म भी हुआ है। ठीक है, आलोचना भी हुई है और उनका कुछ एजम्पशन था इस पे, वो भी दिया है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन हमको क्या बता रहा है। द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी प्रपोज बाय इरविंग फिशर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये फिशर्स के द्वारा दिया गया है। सजेस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी एंड द प्राइस लेवल। इस थ्योरी में दोस्तों ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जितनी ज्यादा मुद्रा, मतलब जितनी ज्यादा पैसा होगी, उतना ही ज्यादा चीजों के दाम जो होंगे वो बढ़ेंगे। मतलब जितना ज्यादा मार्केट में पैसा होगा उतना ही जो चीजों के जो प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस होंगे उसके दाम जो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंज इन द मनी सप्लाई डायरेक्टली कॉज प्रोपोर्शनल इन चेंज इन द प्राइस लेवल। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश की मुद्रा की जो मात्रा बढ़ती है उनके मार्केट में, तो चीजों की कीमतें भी डायरेक्टली बढ़ते ही रहेंगी। पैसा बढ़ेगा तो आपका चीजों की कीमत, मतलब प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके कुछ उन्होंने इक्वेशन दिया, कुछ फॉर्मूला दिया, उसको क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे उनका फॉर्मूला है एम बी इजकल टू पी टी। एम बी क्या है? यहाँ पे एम है मनी सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ मनी है एम बी। किसके डायरेक्ट इक्वल है? प्राइस लेवल और टोटल ट्रांजेक्शन के। मतलब जितना आपका प्राइस है, मतलब मनी है मार्केट में, जितना उसका चलन है मार्केट में, जितनी वो मुद्रा चल रही है मार्केट में, वो किसके इक्वल टू है? जो उसकी कीमत है, यानी चीज की जो औसत कीमत है उसके, और जो कीमत की खरीद बिक्री हो रही है टोटल ट्रांजेक्शन उस पे। तो इनका फॉर्मूला क्या था? एम बी इजकल टू पी टी। किसने दिया था? फिशर्स ने दिया था। कौन से फिशर थे ये? इरविंग फिशर थे। ठीक है, अमेरिका के थे ये। इनके कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन को हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये उन्होंने कुछ एजम्पशन दी थी जो कि एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। यहाँ पे उन्होंने ये बोला, फिशर एज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ मनी विच इज द रेट एट विच मनी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। ठीक है, उनका यह मानना था, किसका? फिशर का यह मानना था कि मुद्रा की जो वेग है, यानी जो पैसा की कितनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एक व्यक्ति से जो पैसा है वो दूसरे व्यक्ति तक कितनी तेजी से चला जाता है, इस समय के साथ ज्यादा नहीं बदलता। ऐसा किसने माना है? यहाँ पे फिशर्स ने माना है। ये इन्होंने क्या लिखा है? रिमेन कांस्टेंट। उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो पैसा है उसका जो वे है, जो वो इतनी जल्दी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाता है, ये जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। ऐसा एजम्पशन इनका मानना है। ठीक है, उन्होंने दूसरा एजम्पशन दिया था फुल एम्प्लॉयमेंट। द थ्योरी अज्यूम दैट द इकोनॉमी ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मीनिंग ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। यहाँ पे उनका मतलब है कि पूर्ण रोजगार, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार। फिशर का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हर इकोनॉमी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और सभी संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। वो ये मानते थे कि मतलब जितने भी लोग हैं वो सब एम्प्लॉयड हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज यहाँ पे किया जा रहा है। ये इनका दूसरा एजम्पशन था। तीसरा क्या था? स्टेबल आउटपुट। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन और आउटपुट इज एज्यूम्ड टू बी स्टेबल इन द शॉर्ट टर्म। यहाँ पे उनका ये मानना था कि जो उनका स्टेबल आउटपुट है, मतलब जो उत्पादन है वो स्थिर है, वो मानते थे फिशर। ठीक है, यहाँ पे वो ये कहते थे कि कुल चीजों की जितनी भी संख्या है जो खरीदी और बेची जा रही है वह थोड़े समय में स्थिर रहती है। ठीक है, उनका यह मानना था कि थोड़े समय में चीजें स्थिर रहती है। चौथा जो है यहाँ पे, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिपेंड ऑन ओनली ऑन द मनी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, ठीक है, मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब जो परचेजिंग पावर है किसी भी इंसान का या किसी भी मार्केट में जितनी परचेजिंग, जाहिर सी बात है परचेजिंग पावर किसका होता है? किसी भी एक इंसान का होता है। उसकी परचेजिंग पावर टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, मे भी किसी की भी डाउन भी हो सकती है एज कम्पेयर टू द टाइम। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई फिशर के द्वारा। फिशर ने कहा है कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में कितना पैसा है। उन्होंने डिफिनेशन में भी बोला था कि बाजार में कितना पैसा है। ठीक है, तो ये उनके चार एजम्पशन थे। इसके क्रिटिज्म हुए, मतलब आलोचना की गई है दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, वो क्या क्या आलोचना थी उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये इनके जो चार कुछ एजम्पशन थे उसके आलोचना भी की गई है। यहाँ पे पहली आलोचना में क्या दी गई है दोस्तों क्रिटिज्म में? स्टेबिलिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, critics argue that the velocity of money is not constant and can be varied due to change in economic condition। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई दोस्तों, जो पहला उन्होंने दिया था कि जो मुद्रा का वेग होता है, मतलब मुद्रा का जो वेग होता है हमेशा स्थिर नहीं रहता है, या आर्थिक स्थिति के अनुसार बदल सकती है। अगर सपोज डेट मैंने अभी आपको बताया कि इनकम लेवल हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, तो जो इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मतलब
कम हो सकता है। ठीक है, तो ये समीकरण इनका फेल हो गया, ऐसा आलोचकों ने कहा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या था इन्होंने दिया था, एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जबकि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, ऐसा यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है। मॉडर्न इकोनॉमी डिसएग्री विद दिस एजम्पशन दैट ही इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो आजकल के अर्थशास्त्री, जो आजकल के इकोनॉमिक्स हो, हमेशा पूरा रोजगार नहीं होता, उन्होंने ये कहा। कभी कभी लोग बेरोजगार भी होते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, तो इसका दूसरा ये क्रिटिसिज्म था। तीसरा क्या था, नेग्लेक्ट ऑफ अदर फैक्टर। ठीक है, अन्य कारकों को वो भूल गए थे। जैसे यहाँ तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था स्टेबल आउटपुट, उसमें अन्य कारकों को भूल गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, द थ्योरी ओवरलुक अदर फैक्टर दैट कैन बी इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सप्लाई चेन डायनामिक्स। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि यह सिद्धांत जो बताता है केवल मुद्रा पर ध्यान देते हैं, मतलब जो फिशर्स हैं वो सिर्फ मुद्रा पे देते हैं, लेकिन वो जो अलग फैक्टर है जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है, टेक्निकल एडवांटेज में, उस पे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको क्रिटिज्म, जो आलोचक थे जो, उन्होंने इसको गलत ठहराया था। ठीक है, चौथा जो पॉइंट था, इम्पैक्ट ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, ये भी एक क्रिटिज्म में आया था, जब उनके चौथा पॉइंट जो था परचेजिंग पावर को लेके, मनी डिमांड को लेके, उस पे इन्होंने क्रिटिज्म किया था। इसमें यह बताने की कोशिश की गई थी दोस्तों कि the theory does not adequately consider the role of money demand in the economy. Change in demand for money can also impact the price level. यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि जो मुद्रा की मांग है, मतलब मनी की जो डिमांड के, उसको महत्व को नहीं समझा जाता है। ठीक है, कि मार्केट में हो सके मनी की डिमांड हो, तो उन्होंने ये थ्योरी में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ले लिया है, तो हो सके मनी की डिमांड हो, इसीलिए मार्केट में ज्यादा पैसा हो। आलोचक जो है वो यही कह रहे हैं कि जो मनी की डिमांड है मार्केट में, हो सकता हो ज्यादा हो, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगर लोगों को कम या ज्यादा मुद्रा की जरूरत होती है, तो इसमें सभी चीजों के दाम पर असर पड़ सकता है। ठीक है, जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उसमें बताए थे कि अगर मुद्रा की मांग बढ़ती है बाजार में, तो प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ जाता है। तो उनका ये कहना है आलोचकों का कि ऐसा नहीं है, अगर मार्केट डिमांड कर रहा है मनी की, तो वो इम्पैक्ट डालेगा। हो सके कि लोगों की जरूरत कम हो सकती है अगर पैसा ज्यादा हो तो, या फिर ज्यादा हो सकती है। तो ये तो कुछ क्रिटिज्म थे और उनके एजम्पशन थे, किसके, फिशर्स के, इरविन फिशर्स के। ये कुछ क्रिटिज्म और एजम्पशन थे, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। होप करता हूं कि पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।